जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के प्रश्न कितने सुंदर आए हुए हैं। आज के प्रश्नों के अनुसार जानकारी प्राप्त करेंगे कि आज के प्रश्नों में क्या सारांश है। तो देखिए आज के प्रश्न क्या हैं वो आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न है कि घर में ठाकुर जी विराजमान करते हैं, तो यदि बेडरूम में विराजमान करना चाहें तो क्या कर सकते हैं या नहीं, वो भी यह प्रश्न आया हुआ है। दूसरी बात, तुलसी कब नहीं तोड़ी जाती है, तुलसी कब नहीं तोड़ें, यह प्रश्न आया हुआ है। और दूसरा प्रश्न है कि तुलसी जो तोड़ते नहीं है, जैसे रविवार को नहीं तोड़ते हैं और भी जो समय है उसमें नहीं तोड़ते हैं, तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं तोड़ते हैं। यह जो प्रश्न आया हुआ है कि क्यों नहीं तुलसी तोड़ते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी की पूजा नहीं होती है, तो फिर बिना तुलसी के तोड़े कैसे पूजा करें, तो उसके लिए भी समाधान है। तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न है कि ओमकार का उच्चारण करें या ना करें। ओम जो शब्द है उसको महिलाएं उच्चारण करें या ना करें। और पांचवा प्रश्न है कि क्या महिला को गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखिए यह प्रश्न बहुत ही रहस्यमय प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो कि कमरे में बेडरूम में ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए नहीं, मंदिर को स्थापित करना चाहिए नहीं। तो बहुत सुंदर प्रश्न है, तो आपको बताते हैं। देखिए वैसे शास्त्रोक्त नीति से देखा जाए तो बेडरूम में देव स्थान नहीं होना चाहिए, बेडरूम में ठाकुर जी का स्थान नहीं होना चाहिए, मंदिर देवालय नहीं होना चाहिए। परंतु आपके पास और जगह अवेलेबल है ही नहीं, केवल आपके पास एक ही रूम है जिसमें आपका सब कुछ गृहस्थी का जीवन है बिता रहे हैं, तो फिर आप विराजमान कर सकते हैं, परंतु फिर भी उसमें थोड़ा मर्यादित रहें। जहाँ ठाकुर जी को विराजमान कर रहे हैं वहाँ पर्दा लगाएं और थोड़ा सा उतना हिस्सा थोड़ा अलग बना करके रखें, तो अर्थात मर्यादित रूप से देवालय में यानी ठाकुर जी को स्थापित करें। ठीक है, मर्यादित रूप से, जिसमें कि पर्दा लगा करके आराम से उनको स्थापित एक साइड में रखें। लेकिन बेडरूम में ऐसे देवालय वर्जित है, परंतु जगह न होने के कारण अभाव में आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि तुलसी कब नहीं तोड़ी जाती है। यह भी बहुत अच्छी जानकारी के लिए बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आपको बताएं कि तुलसी न तोड़ने के लिए जो समय है वो समय है कि वैधव्य और व्यतिपात, जो दो योग होते हैं ना, योग जैसे नक्षत्र, तिथि, वार और योग कर्ण, इस प्रकार जो योग होते हैं दो, वैधव्य और व्यतिपात, इन दो योगों में नहीं तोड़ी जाती है। और रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, ये 3 वारों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, इन 3 वारों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। केवल हमें रविवार की जानकारी रहती है, लेकिन रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और द्वादशी, अमावस्या, ये 2 तिथियों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। द्वादशी और अमावस्या ये 2 तिथियों में नहीं तुलसी तोड़ते हैं। और दोनों संध्या काल में, जैसे शाम की संध्या और सुबह की, जब सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय पे तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और जननाशौच, मरणाशौच, इस समय पर भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई सूतक और सोबर लग जाती है उस समय पर भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। यह जो निषेध काल बताया गया है, तुलसी तोड़ने का जो निषेध काल है वो इसी प्रकार है जैसे अभी बताया है। लेकिन तीसरा प्रश्न है कि तुलसी इन समय पर क्यों नहीं तोड़ते हैं, क्यों नहीं तोड़ी जाती है। तो देखिए विष्णु पुराण के अनुसार जो बताएं आपको कि विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि तुलसी इन समय पर, जो निषेध काल जो समय है, इन निषेध काल के समय पर तुलसी इसलिए नहीं तोड़ी जाती है क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, जो कि भगवान विष्णु और ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। और इन समय पर जो निषेध काल समय बताया है, इसमें तुलसी के साथ में ठाकुर जी रहते हैं। उस समय तुलसी के साथ में बहुत प्रिय भाव रहता है
उस समय पर तुलसी नहीं स्पर्श की जाती है, नहीं तोड़ी जाती है। इसलिए जो निषेध काल है उस समय ठाकुर जी से तुलसी को दूर नहीं किया जाता तोड़ के, और उस समय पर तुलसी से स्पर्श भी नहीं किया जाता। उस समय ठाकुर जी के साथ में तुलसी रहती है, इसलिए ये समय को निषेध काल माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा प्रश्न। जो चौथा प्रश्न है कि महिलाओं को ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे जो शास्त्रों में उल्लेखनीय वर्णन आया है कि वेद मंत्र किसी भी महिला को उच्चारण नहीं करना चाहिए। वेद मंत्र बिना यज्ञोपवीत संस्कार के किसी भी वर्ण के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। चाहे वो, देखिए, शूद्र वर्ण में तो यज्ञोपवीत संस्कार होता ही नहीं है, तो उसमें तो करने का कोई सवाल है ही नहीं है। महिला का होता नहीं है तो करने का सवाल नहीं है वेद मंत्रोच्चारण का। और क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, इन 3 वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, परंतु यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तो वेद मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता है। परंतु अब बात करते ओमकार की। ओमकार जो ओम का जो शब्द है उससे उच्चारण करने के लिए क्या विधान है, तो आपको बताएं, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार साधारण रूप से यदि आप बोलते हैं तो उसमें आप बोल सकते हैं, इसमें उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन ओमकार की ध्वनि से महिलाएं यदि उच्चारण करें तो वह निषेध है। महिलाओं को ओमकार की ध्वनि निषेध बताई गई है, जिस प्रकार से कि ओ, इस प्रकार यदि कोई महिला करती हैं तो इससे निषेध माना गया है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि ओम शब्द जो उच्चारित होता है वो नाभि से उच्चारित होता है। इस प्रकार ओमकार जब ध्वनि निकलती है तो नाभि से निकलती है, उस समय गर्भाशय पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण ओमकार की ध्वनि उच्चारित करना निषेध है। और ओम नमः शिवाय उच्चारित करना या किसी मंत्र को जो कि आप लगा के जब कर रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु ओमकार की ध्वनि को नहीं कर सकते। ठीक है, यह आपका चौथा प्रश्न रहा। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जो कि महिलाओं को गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, यह प्रश्न आया हुआ है। बहुत सुंदर प्रश्न है, तो आपको बताते हैं। देखिए, महिलाओं को गुरु बनाने में कोई दोष नहीं है, परंतु अपने पति की अनुमति के अनुसार ही, यानी पति की अनुमति हो तो ही आप किसी को गुरु बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पति ही अपने सभी गुरुओं से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि हमें पति को सर्वस्व माना गया है। और पति की आज्ञा के पालन में, पति की सेवा में, पति के चरणों में ही सभी पूजा से मानी गई है। लेकिन यदि पति अनुमति दे कि आप गुरु बना सकती हो तो ही आप महिला किसी को गुरु बनाएं, अन्यथा पति की बिना अनुमति की कोई महिला गुरु बनाती है तो वह बिल्कुल सर्वथा निषेध है। पति की अनुमति के अनुसार यदि गुरु बनाएं तो बना सकती हैं, लेकिन पति की बिना अनुमति के गुरु नहीं बनाना चाहिए। चाहे फलाने स्वामी जी आए हैं, चलो भाई गुरु दीक्षा ले आवें, पर स्वामी जी आए हैं उनके पीछे तो भग रही हैं, लेकिन घर के स्वामी जी का पता नहीं, घर के स्वामी जी से अनुमति भी नहीं ली और घर के स्वामी से आज्ञा नहीं ली और घर के स्वामी की कोई पूछ नहीं, बस चल दी कि फलाने स्वामी जी आए, चलो गुरु दीक्षा ले आए। भेड़ चाल में आकर के ऐसे नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार महिलाओं को गुरु यदि बनाना है तो पति की आज्ञा या अनुमति के अनुसार ही बनाएं, अन्यथा सर्वथा वर्जित है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हुआ होगा और हमें विश्वास है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आगे से शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। और हमारे YouTube पर जो नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रस्तुत करें। आपका प्रश्न हमें प्राप्त होगा तो आपके प्रश्न के अनुसार आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। इसलिए आप अपना प्रश्न ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में
प्रस्तुत करें। आज के इतना ही, आज के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे।